कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर दिन बस एक जैसा ही है? वही रूटीन, वही लोग, वही बातें, जैसे जिंदगी किसी लूप में फंस गई हो। आज की कहानी एक ऐसे ही एहसास और उससे बाहर निकलने के सफर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सुबह के ठीक 7 बजे, एक अलार्म की तेज आवाज के साथ। ये वही आवाज है जो हर दिन ठीक इसी वक्त पर बजती है और एक कभी ना खत्म होने वाले दिन को शुरू करती है। और ये है आरव, हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर। बाहर से देखने में तो सब कुछ नॉर्मल है, पर उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन है। और उसे एक बहुत ही अजीब एहसास हो रहा है, जिसे कहते हैं ना डेजावू, जैसे वो ये सब कुछ पहले भी जी चुका है। तो कहानी का पहला हिस्सा है अंतहीन दिन। एक ऐसा दिन जो आरव के लिए बार बार लौट कर आ रहा है, एक बुरे सपने की तरह जिससे वो जाग ही नहीं पा रहा। और ये एहसास तब यकीन में बदल जाता है जब क्लास में टीचर एक सवाल पूछते हैं और जवाब आरव के मुंह से अपने आप निकल जाता है। वो खुद भी शॉक हो जाता है। उसे ये जवाब पहले से पता कैसे था? बस इसी पल उसे कंफर्म हो जाता है कि वो ये दिन दोबारा जी रहा है। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल के रख देगा। जब आरव रात में अपना स्कूल बैग खाली कर रहा होता है तो उसके हाथ में एक पुरानी रहस्यमयी डायरी लगती है। एक ऐसी डायरी जो उसने पहले कभी देखी ही नहीं थी। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? डायरी के पहले पन्ने पर लिखा ये मैसेज। ये कोई मामूली डायरी नहीं है, इसमें कुछ तो जादू है, कोई रहस्य जो आरव को अपनी तरफ खींच रहा है। तो आरव कंफ्यूज्ड है, क्यूरियस है। वो बस डायरी में लिख देता है, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। और जैसे ही वो ये लिखता है, कमरे की लाइट एक पल के लिए झिलमिलाती है और फिर सब कुछ अंधेरा। अलार्म फिर बजता है, सुबह के 7 बजे। वही दिन, वही सुबह। और बस अब आरव को सब समझ आ जाता है। वो एक टाइम लूप में फंस गया है, एक ऐसे चक्र में जहां वो एक ही दिन को बार बार जीने के लिए मजबूर है। तो अब आरव का एक नया लक्ष्य है। अगर उसे एक ही दिन को बार बार जीने का मौका मिल ही रहा है, तो क्यों न इस दिन को एक परफेक्ट दिन बनाया जाए। तो वो निकल पड़ता है अपने मिशन पर, अपनी पूरी ताकत लगा देता है। उसे अब सब पता है कि कब क्या होने वाला है। वो दोस्तों के झगड़े रोकता है, होने वाले छोटे मोटे एक्सीडेंट्स को टालता है और क्लास का हीरो बन जाता है। उसे लगने लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यही तो इस लूप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हर बार कोई ना कोई नई मुश्किल सामने आ जाती। अगर एक चीज ठीक होती तो दूसरी बिगड़ जाती, और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। और इस पॉइंट पर आके आरव पूरी तरह से टूट जाता है। उसे ये एहसास होता है कि कंट्रोल करना बस एक धोखा है। इतने सारे मौके मिलने के बाद भी वो खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक रात जब तेज बारिश हो रही है, आरव अकेला, हारा हुआ सा, बारिश में भीगता हुआ सड़क पर खड़ा है। अपने गुस्से और अपनी लाचारी से जूझ रहा है। और इसी पल वो अपनी डायरी खोलता है। लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। पन्ने पर शब्द अपने आप उभरने लगते हैं। ये एक सलाह थी, एक ऐसी सच्चाई जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। शायद वो शुरू से ही गलत दिशा में भाग रहा था। और बस यही वो मोमेंट था, वो रियलाइजेशन का पल जो सब कुछ बदलने वाला था। आरव को समझ आ गया था कि जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दिन की शुरुआत तो बिल्कुल वैसे ही होती है, सुबह के 7 बजे, उसी अलार्म के साथ। पर इस बार आरव का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। इस बार वो कुछ भी ठीक करने की कोशिश नहीं करता। वो अपने दोस्त से बिना किसी बनावट के दिल से माफी मांगता है। वो अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी से बताता है। मतलब कोई परफेक्शन नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। और पता है क्या होता है? जैसे ही वो ये करता है, अगले दिन जब सुबह अलार्म बजता है तो सब कुछ अलग होता है। कोई डेजावू नहीं, कोई दोहराव नहीं। लूप टूट चुका था, वो आजाद था, और उसके चेहरे पर एक असली मुस्कान थी। तो आखिर में इस कहानी का जो मैसेज है वो बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा है। जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव, गलतियां और अनचाही चीजें हमेशा रहेंगी। पर जब कोई इसे कंट्रोल करने की जिद छोड़कर वैसे ही अपना लेता है जैसी ये है, तब उसकी असली खूबसूरती सामने आती है।